श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्वारिशा सर्गः गंगा के पार प्रभतायां तु सरव्या पृथुवक्षः महायशः उवाच रामः सौमित्री लक्ष्मणं शुभ लक्ष्मणं। रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी राम शुभ लक्ष्मण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, भास्करो दय कालोयम गता भगवती निशा तराम जानवी सौम्य शीघ्रगाम सागर गमाम। देखो भगवती रात्रि का अवसान हो गया, अब सूर्योदय होना चाहते हैं, अतः हे सौम्य सागर गामिनी अत्यंत वेगवती इस गंगा को हम लोग पार करें। विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघवम ब्रवीत उपस्थितेयम नौर्देव्य भूया किम कारवाणी ते। राम के अभिप्राय को जानकर गुह ने श्री राम से निवेदन किया, देव नौका तैयार है, आज्ञा कीजिए आपकी और क्या सेवा करूं। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृत कामो अस्मि भवता शीघ्र मारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम ने गुह से कहा, आपके द्वारा मैं सफल मनोरथ हुआ, अब आप शीघ्रता पूर्वक हमारा सब सामान नौका पर रखवा दीजिए। तत् कलापन स्नेहा खगोद बधवा चा धनविनो जगमृत्युयेन तो गंगा सेत्या सह राघवो। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहां नाव थी। रामेवन तु धर्मज्ञ मुपागम्य विनीतवत किम हम करवाणिति सुतः प्रज्वलिर ब्रवीत। गंगा के तट पर पहुँचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर एवं नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम से बोले, हे कृपा निधान अब मुझे क्या आज्ञा है। निर्वर्तस्वेत्युवाच चैन मेतावधि कृतम मम रथम विहाय पवद्याम तु गमिष्यामो महावनम। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, मैंने यहाँ तक ही रथ स्वीकार किया था, अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे। आत्मनम त्व भयुनु ज्ञातम में वाक्षार्थ सा सारथी सुमंत्र पुरुष व्याघ्र मैक्स वाकु मिदम ब्रवीत। तुम लौट जाओ, अपने लिए इस आज्ञा को सुन सुमंत्र अत्यंत दुखी हो नर केसरी इक्ष्वाकु वंश श्री राम से बोले, ना मन्ये ब्रह्मचर्यस्ति स्वधिते वा फलोद्यः मर्दावा जर्व्यो वापि त्वं च्वेदेन्य सनामगतम। यदि आप वनवास को कष्टमय समझ वन में न आते तो मैं आप लोगों के ब्रह्मचर्य पालन वेदाध्ययन दयालुता और निम्रता को निष्फल ही समझता। सह राघव विदेहा भ्रात्रा चैव वने वसन त्वं गति प्राप्स्यसे वीर त्रिलोकास्तु जन्यनिव। हे राघव लक्ष्मण और सीता सहित वन में वास करने से आपकी संसार में वैसी ही कीर्ति होगी जैसी कि तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है। वयम खलु हता राम ये तुव्याप्युपविजितः के क्या वश में श्यामः पापाया दुख भागिनी। हे राम आपके त्याग देने से हम लोगों का तो अब मरण ही है, क्योंकि हम अभागों को अब क्रूर कर्मा पापनी केकई के वश में रहना पड़ेगा। इति ब्रुवन्तात्मसं सुमित्रः सारथिस्थिता दृष्टवा दुर्गतम रामम दुखार्तो रुदते चिरम। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए सारथी सुमंत्र श्री राम का बहुत काल तक वन जाना निश्चित जान दुखी हो चिरकाल तक रोते रहे। ततस्तु विगते वाष्पे सुतम स्पृष्टदकम शुचिम रामस्तु मधुरम वाक्यन पुनः पुनरुवाच तम। कुछ देर रोते रहने के पश्चात
जब सुमंत्र आचमन करके पवित्र हुए तब श्री राम ने मधुर वाणी से सुमंत्र से कहा, इक्ष्वाकूणाम तव्या तुल्यम सुहृद नोपलक्ष्य यथा दशरथो राजा माम न सोच्यतथा कुरु। हे तात मंत्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकु वंश का शुभ चिंतक मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे पिताजी मेरे गमन के लिए दुखी ना हो। अदृष्ट दुःखः राजानां वृद्धमार्य जितेन्द्रियम ब्रूय स्तवाभिवाद्य देव मम हितोरिदम वचः। जिन्होंने आज तक कभी दुख नहीं देखा, जो आर्य श्रेष्ठ जितेंद्रिय और वृद्ध हैं, ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कह उन्हें यह कहना, नेवा हम नु सोचामी लक्ष्मणो न चा मैथिली अयोध्याय सोचती वने वत्सा महेती चा। मुझे लक्ष्मण और सीता को ना अयोध्या छूटने का शोक है और ना वनवासी होने का ही कोई दुख है। चतुर्दशु वर्षेषु निर्वृतेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान्। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे शीघ्र ही फिर अयोध्या में आया हुआ देखेंगे। एवं मुक्त्वा तु राजानां मात्रन् च सुमंत्र में अन्यस्य देवी सहिता केकई च पुनः पुनः। हे सुमंत्र, महाराज से यह कहकर मेरी माता कौसल्या, अन्य देवियों और माता केकई से भी ये बातें बार बार कह देना। आरोग्यम ब्रूहि कौसल्यामथ पदाभिनंदनम सीताया मम चारस्य वचनालक्षणस्य च। माता कौसल्या से चरण स्पर्श पूर्वक मेरी सीता और लक्ष्मण की कुशलक्षेम और आरोग्यता कहना। निर्वर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः शोककर्षितः तत्सर्व वचनम श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थं ब्रवीत। इस प्रकार समझा बुझाकर जब श्री राम ने सुमंत्र को लौटना चाहा, तब सुमंत्र उनकी बातें सुन स्नेहवश श्री राम से बोले, कथम ही त्वदीहिनो अयम प्रतियास्यामि तापुरीम तव त्वाव द्वियोगेन पुत्र शोकाकुलामिव। हे राम, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से पुत्र वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी में मैं आपके बिना लौट कर कैसे जाऊं। दैन्यम ही नगरी गच्छेद दृष्टवा शून्यमिव रथम सुतावशेषम स्वे सैन्यम हतवीर मेवाहवे। इस शून्य रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जाएगी, जिस प्रकार संग्राम में महारथी के मर जाने पर सुतावशेष रथ को देखकर सेना की होती है। अहम की चापी वक्ष्यामी देवी तव सुतो मया नीतोस्मो मातुल कुलम संतापम माँ कृथा इति। अयोध्या में जाकर मैं देवी कौसल्या से क्या कहूँगा? क्या मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुँचा आया हूँ, अब आप शोक न करें। तन श्यामहम गंतुमोयुध्याम वृत्तंदे अनिध्य वनवास्यानुयान्याय माम नु ज्ञार्तु महर्षि। हे अनघ, मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए।